उसने कहा कि यह परी को अपने साथ छोड़कर आया था, तो मैं बस खाना बना रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ सॉरी सर। निर्वाण गहरी सांस लेता और कहता है, आई एम वेरी टायर्ड। तुम दोनों को खाना खिलाकर सुलाकर मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आ जाना बस। हाँ मैं सर। वो हिला देती है और डर गई। उसे लगा उसे डांट पड़ने वाली है, पर उन्होंने आज कुछ नहीं कहा। इससे वह थोड़ी खुश हो गई और उसके बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और निर्वाण का खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है और अपने पैरों से दरवाजा लॉक करने के रख के खाने को रख कर टेबल पर रख देती है कि अचानक निर्वाण उसे अपने करीब खींचकर उसके होंठों को चूमने लगता है। उसका ऐसा अचानक करने से खुद को संभाल नहीं पाती है ऋषा और उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है। वही निर्वाण उसे कस के किस करते हुए बेड पर ले जाता है और बिना रुके और उसके बाद उसे बेड पर लिटा देकर अपनी बेल्ट को खोलने लगता है और एक हाथ उसके चेहरे को चूमते हुए और उसके बाद उसके अपने दूसरे हाथ से उसकी पूरी बॉडी को और उसके कपड़ों को अलग कर देता है। उसके बदन से फिर अपने चेहरे को नीचे करते उसकी पूरी बॉडी को देखते हुए कहता है, आज रात काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है तुम पर काफी थका हुआ मैं। ये बोलने के साथ ही साथ वो ऋषा के साथ फिजिकल होने लगता है। वहीं ऋषा भी एंजॉय कर रही थी उसके साथ। निर्वाण जो कि आहान की उम्र का था, 34 का, और 10 साल पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी काजल से। पर ये अरेंज मैरिज कब तक ज्यादा चल नहीं पाई और वो लव में बदल गई। उसे और काजल को ही पता नहीं चला। फिर उनके बीच उनका बेटा आक्रोश आया और जो कि अब 9 साल का है और उनके साथ 4 साल बाद परी। वो अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करता था, पर जब परी इस दुनिया में आ रही थी तभी उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो गया था और काजल जिंदा नहीं बच पाई। इसका बदला तो ले लिया था निर्वाण ने, पर अभी भी एक कातिल है जिसे वो अभी भी ढूंढ रहा है, जिसने उसके काजल को मारा था। उसके इस मुश्किल वक्त में भी आहान उसके साथ था। आहान सिर्फ उसका बॉस नहीं, उसका दोस्त भी है। और अच्छा, आहान ने उसे समझाया था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, दूसरे बच्चे यानी दूसरी अपने बच्चों को संभालने के लिए। हालांकि इससे पहले वो समझता था आहान को शादी के लिए बोला था, पर बाद में आहान के मुंह से ये सुनकर उसे हंसी आती थी। वो कभी काजल को बोल नहीं सकता और काजल की जगह कोई और नहीं दे सकता। उसने बहुत कोशिश किया पर नहीं हो पाया। एक दिन एक केस की वजह से उसे रेड लाइट एरिया में जाना पड़ा। वहां पर ही पहली बार वो ऋषा से मिला था। उसने पहली बार अपनी काजल की झलक ऋषा में देखी। वो बहुत रो रही थी, न जाने कैसे वो वहां पहुंची थी। ये तो अभी तक एक राज है, पर उसे वक्त निर्वाण ऋषा को लेकर अपने घर आ गया। उसने देखा था अपने बेटे की आंखों में वो खुशी जैसे उसे अपनी मम्मी मिल चुकी हो। उसने काफी केयर टेकर बेबी सिटर्स रखी, लेकिन अपने बेटे और बेटी के लिए कोई भी नहीं टिक पाया था, या फिर उसका बेटा चाहता ही नहीं था। पर ऋषा इकलौती लड़की थी जिससे उसके दोनों बच्चे ही बहुत प्यार करते थे और कभी उससे दूर नहीं होना चाहते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब आहान के साथ एक जगह पर गया और वहां पर ही उसने ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया गया और वो खुद को संभालते हुए घर आ गया और गलती से ऋषा के कमरे में चला गया। उस रात उसने अपनी सारी हदें पार कर दी और ऋषा के साथ ऋषा ने भी उसे नहीं रोका। और उसके बाद वो हर रोज कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी दोनों फिजिकल हो जाते। और एक वक्त ऐसा आया उसे जैसे तलब लग चुकी थी ऋषा की बॉडी की। ऐसा वाला प्यार तो प्यार नहीं था उसका काजल से, पर ऋषा के साथ ये क्या था, क्या कर रहा था वो। और ये सारी चीजें ठीक करने के लिए आहान उसकी बहुत मदद करता था। और बाद में पता चला कि जहां पर ऋषा थी वहां पर उससे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे जिस वजह से उसके सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ गए थे। ये जहां तक कि वो काफी छोटी थी, पर उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए उसे और भी ज्यादा इंजेक्शन दिए गए थे। उसे ये सब सुनकर गुस्सा भी आया और उसने बदला भी ले लिया। और अब ऐसा था कि वो दोनों ही ठीक है और उनकी छोटी सी फैमिली भी खुश है। उसने काफी बार ऋषा को खुद के साथ शादी करने के लिए बोल दिया। वो कब तक ऐसे ऋषा के साथ रहता। वो कभी नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम हो। वो खुश रहना चाहता था ऋषा और अपने बच्चों के साथ। ऋषा अपने इस काले अतीत की वजह से नहीं चाहती कि निर्वाण उससे शादी करे। उसे लगता था
कि अगर निर्वाण उससे शादी करेगा तो सबसे बड़ा गुनाह कर देगा उस जैसी पापी लड़की से। क्यों? क्यों हुई? एक अच्छा आदमी शादी करेगा, और अगर करेगा तो ये गलत है, क्योंकि उस जैसी लड़की को जीने तक का हक नहीं, और शादी जैसे पवित्र बंधन में वो कैसे बन सकती है। पर वो मन ही मन बहुत प्यार करती थी निर्वाण से, पर बताने की तो हिम्मत नहीं थी। इधर निर्वाण नहीं चाहता था कि रेशा उसे कभी दूर जाए, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उसके बच्चों की केयर टेकर है, और बीच बीच में वो दोनों फिजिकल भी होते थे। हालांकि आहान के काम की वजह से वो ज्यादा घर नहीं लौट पाता। जब भी लौटता वो ऋषा के साथ वक्त बिताता था अच्छा सा। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या हकीकत है आहान की? क्या हुआ आहान के अतीत में आहान के साथ? आहान की इस काले अतीत के बारे में निर्वाण को पता है? निर्वाण क्या कभी अपनी काजल के कातिलों को ढूंढ पाएगा? और क्या आहान कभी बताएगा अपने काले अतीत के बारे में जानवी को? क्या जानवी एक्सेप्ट करेगी आहान को? और क्या हुआ था रोहन के साथ? आज वह एक साइकोपैथ बन चुका है। जाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज कमेंट